आपने कुछ दिनों पहले तेजस्वी को, महागठबंधन को अपने पूरे समाज के साथ सपोर्ट किया था। तो अब तो वो लोग सरकार में हैं, तो फिर अपराध की घटनाएं इतनी क्यों बढ़ रही हैं? ताकि आपको अपने ही सरकार के खिलाफ यहाँ कार्रवाई करनी पड़ रही है। देखिए, हमारा काम है उन नेताओं की तरह हम नहीं हैं कि जब सत्ता से बाहर हों तो खूब जंगल राज कर रहे हों और जैसे ही सत्ता मिल गया तो सब जंगल राज समाप्त हो गया, जैसे आज बीजेपी वाले कर रहे हैं। 17 साल से नीतीश जी के साथ में थे तो सुशासन था बिहार में, और आज जैसे ही सत्ता से बाहर गए तो जंगल राज रिटर्न हो गया। तो हमारा काम है कि सरकार जिस मोर्चे पर फेल है हम उसको आईना दिखाएं। यदि अपराध नहीं रुक रहा है तो हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। यदि भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है तो हम उसके खिलाफ जनता की आवाज़ बने। और ऐसा हम इसलिए किसी का समर्थन या किसी का विरोध नहीं करेंगे कि आप गलत करते रहें और हम आपका साथ देते रहें। बात रही तेजस्वी यादव को समर्थन देने की, खूब चुनाव था और एक दल विशेष जो हमको बंधुआ मजदूर समझने लगी थी उसको आईना दिखाने के लिए बोचहा के उपचुनाव में हमने समर्थन दिया, और जिस मकसद से समर्थन दिया वो मकसद पूरा भी हुआ। यानी कि अभी आपका समर्थन महागठबंधन को नहीं है, बोचहा के चुनाव तक ये समर्थन सीमित था। देखिए, हम उनके गठबंधन में तो शामिल नहीं हैं, हम उनके गठबंधन का हिस्सा नहीं है। महागठबंधन का हिस्सा जेडीयू, आरजेडी, माले, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, ये लोग हैं। हम उनके साथ में महागठबंधन में शामिल नहीं हैं और ना ही हम एनडीए का हिस्सा है। हमारा समर्थन तो राष्ट्रीय जनता पार्टी को है और हम राष्ट्रीय जनता पार्टी से हैं और हम अपनी बात रख रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यानी कि राष्ट्रीय जनता पार्टी केवल बोचहा चुनाव में महागठबंधन को सपोर्ट की थी, अब वो उसके साथ सपोर्ट में नहीं है। देखिए, जब तक हमारी बैठकर बात नहीं होगी, जब तक कुछ कंडीशंस हमारे भी हैं, जब तक सहमति नहीं बने तब तक ना हम एनडीए के पार्ट हैं ना हम महागठबंधन के पार्ट हैं। हम अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं। हमारा लक्ष्य है हर बूथ 5 यूथ, उसको लेकर हम लोग तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं, अपने जनसेवकों के साथ में, पदाधिकारियों के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक कर रहे हैं और उनको आगे की गाइडलाइन दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ललन सिंह ने कहा था कि केंद्र की एनडीए की सरकार जो है महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए समाज में उन्माद फैला रही है, सद्भाव बिगाड़ रही है, और इसके लिए वो लोग 27 को बड़ी रैली कर रहे हैं सारे प्रखंड स्तरों पर। इसको लेकर के आपको क्या कहना है? देखिए, ये काम तो आज से बीजेपी तो कर नहीं रही है, ये तो जब से सत्ता में आई है 2014 से, तभी से ये काम हो रहा है। जब जब देश की जनता, देश के युवा रोजगार की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान की बात करते हैं, ये हम महंगाई की बात करते हैं तो ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हम लोग गैस, पेट्रोल पंप, डीजल बढ़ोतरी पर आवाज़ उठाते हैं तो ये दूसरा मुद्दा उठाते हैं, हिंदू मुस्लिम करके सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते हैं, लोगों का ध्यान भटकाते हैं। लेकिन जो लोग आज ये सवाल उठा रहे हैं वो विगत 8 वर्षों से उन्हीं के साथ थे। ये बातें उसमें भी कहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सत्ता से बाहर हो गए, उनके साथ गठबंधन टूट गया तो आज सब दिखने लग गया। जब तक गठबंधन में महंगाई, बेरोजगारी केंद्र द्वारा थोपी गई हो सकती है, लेकिन अपराध के मामले तो राज्य सरकार के हैं और राज्य सरकार अपराध को कंट्रोल कर सकती है, उसमें केंद्र की कहाँ भूमिका आती है? तो फिर राज्य की सरकार जो है, महागठबंधन जदयू की सरकार, जिसको आपने बोचहा में समर्थन दिया था, वो अपराध क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है? क्या इस मुद्दे पर आपकी तेजस्वी यादव से कभी बात हुई है? देखिए, तेजस्वी से भी हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, चूँकि तेजस्वी से इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि आप अभी सरकार में शामिल हुए हैं। और एक बात और आपको भी समझना होगा, आपके तमाम दर्शकों को भी बताना चाहिए, कोई भी सरकार बने, हम किसी के पक्षधर नहीं हैं। यदि हम ही सत्ता में आ जाते हैं तो हमारे पास वो बजरंग बली वाली ताकत नहीं आ जाएगी कि एक बार में सारे अपराधियों को खात्मा कर दें, पूरी लंका जला दें अपराधियों की, हम पूरे आकाश में सीसीटीवी कैमरा लगा दें, अपराधियों को चुन लें। इसको कंट्रोल करने में थोड़ा समय लगेगा। हम उम्मीद करते हैं तेजस्वी से। इधर लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, अभी बेगूसराय, फिर हाजीपुर, फिर पटना और फिर यहाँ जलालपुर। हम तेजस्वी से उम्मीद करते हैं कि आप युवा हैं और लगातार जब आप सत्ता विपक्ष में रहे हैं तो लगातार इन मुद्दाओं पर आप सरकार पर हमलावर रहे हैं, मुद्दों को लेकर। तो आप इस पर
कंट्रोल लगाइए। लेकिन फिलहाल ये सारी चीज़ें, ये पावर उनके पास नहीं है, ये पावर केंद्रित नीतीश जी के पास है। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार अपने पास रखते हैं, और शासन प्रशासन, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, कौन से अधिकारी को कितना पावर देना है, किसको पावर लेस करना है, ये सारी जवाबदेही और सारा पावर नीतीश जी के हाथ में। लेकिन उप मुख्यमंत्री ये तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार के साथ है ना। वो जब ये सारी बातों पर उनकी सरकार की उनकी पार्टी का, उनके गठबंधन की बात नहीं बनती है, तो फिर वो अलग हो सकते हैं गठबंधन से। बिल्कुल, ये तो उनका अपना निर्णय है। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि इस पर कंट्रोल लगे। बाकी जो आप कह रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं घटी है, तो आपको पता होगा कि 90 के दशक के बाद 4 साल पहले इसी मुजफ्फरपुर में, आज के ज़माने में ट्विटर और इंटरनेट के ज़माने में, दिन दहाड़े समीर सिंह पूर्व मेयर की हत्या AK-47 से कर दी गई। बिहार में दिन दहाड़े 47 से लगातार अंधाधुंध फायरिंग किया गया। इससे बड़ी वारदात तो नहीं हुई। इससे बड़ी वारदात नहीं हुई कि राजू सिंह जैसे कद्दावर नेता की हत्या दिन दहाड़े कर दी गई। इससे बड़ी बात नहीं हुई कि एक समाज विशेष, जिसको एक मसीहा के रूप में मानता है, बरोसर मुखिया जी की हत्या कर दी गई। तो ऐसे ऐसे प्रतिभावान, इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती कि पप्पू देव जैसे प्रभावशाली आदमी को घर से उठाकर थाने में ले जाकर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। तो इन घटनाओं को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज की घटनाओं को यदि आप देख रहे हैं कि बेगूसराय में गोलीबारी हुई, जलालपुर में हत्या हुई, तो नीतीश राज में भी शायद कोई, एनडीए के शासनकाल में शायद कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन इस बिहार की किसी बेटी का बलात्कार नहीं हुआ, जिस दिन इस बिहार में कहीं ना कहीं हत्या नहीं। तो हत्या ऐसा नहीं है, हम भी यदि सत्ता में आ जाएंगे तो हमारे पास कोई ऐसा जादू का चिराग नहीं होगा कि तुरंत हम चला दें और सारी हत्याएं। इस पर धीरे धीरे अंकुश लगाना है, और जनता का काम है, हमारा भी काम है, नेता का भी काम है, जनता का काम है, और आपके जैसे जागरूक लोगों का काम है, मीडिया बंधुओं का काम है कि सरकार को आप आईना दिखाते रहे। भाई, आप ये वादा करके आए थे कि हम अपराध पर लगाम लगाएंगे, हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे, तो ये अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? आप मौन रहेंगे तो अंकुश नहीं लगेगा। बेगूसराय की घटना के बाद पुलिस ने जो तफ्तीश की, उसके बाद लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि वहाँ एक वर्ग विशेषकर, खासकर भूमियार समाज के लोगों को निशाना बनाया गया है, और उनके लड़कों को, भूमियार समाज के लड़कों को बेवजह फंसाया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? हमने इस पर लगातार प्रशासन पर सवाल उठाया है, और आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हम जो अब तक जो जांच वहाँ पर हुई है, या अब तक जो प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। और प्रशासन क्लियर नहीं कर पाई है कि जिनको हम लोग एक गोलीबाज के रूप में प्रस्तुत किए हैं, माफिया डॉन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, वो एक्चुअल इस घटना में शामिल थे या नहीं थे। अब तक प्रशासन इस बात को क्लियर नहीं कर पाई। हाँ, लेकिन जिनका नाम आया है उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। लेकिन किसी की आपराधिक पृष्ठभूमि रहे और आप उसको उठाकर किसी घटना से जोड़ दीजिए बगैर कोई तथ्य, बगैर कोई इस तरह का आप प्रत्यक्ष प्रमाण दिए हुए, तो आप पर सवाल उठना लाजमी है। और हम लगातार इस बात को उठाते रहें कि प्रशासन पक्षपात रवैया अपनाए। आशुतोष जी, कुछ सवाल मैं आपके पार्टी से भी पूछना चाहूँगी। अब आपकी पार्टी पूरी तरह से राजनीतिक फॉर्म में है, ऐसे में बिहार में कई सीटों पर उपचुनाव होने को हैं, तो क्या आपकी पार्टी उन उपचुनाव में भाग लेगी? हम लोग जल्दी ही कोर कमेटी की एक बैठक बुला रहे हैं, और उस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि अभी जो 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, कुढ़नी में होने हैं, मोकामा में होने और गोपालगंज, तो हम लोग किन किन सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे, नहीं लड़ाएंगे, क्या स्थिति बनेगी, हम लोग पहले इसमें एक कोर कमेटी की बैठक बुलाकर इस पर राय मशवरा करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। मतलब अभी तक कोई विचार नहीं बन पाया है नहीं, अभी हम चुनाव लड़ना है या नहीं? अभी हम लोग लगातार विभिन्न जिलों में जाकर पार्टी को मजबूत कर रहे थे। हमारा जो मिशन था हर बूथ 5 सीट, उस पर लगे हुए थे। अभी देखिए, आपके क्षेत्र में भी माझी का निर्णय लटका हुआ है, हो सकता है यहाँ भी वो शामिल हो जाए उपचुनाव में ये सीट, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए हम लोग भी थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, और एक कोर कमेटी की बैठक बुलाएंगे, उसके बाद फिर बहुत धन्यवाद आपका गाँव न्यूज़ से जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद।